morning, children. How are you all? Hope you all are fine at home. So, today again we are moving to our Hindi grammar book. So, everyone be ready with your Hindi grammar book and with a sharpened pencil. Take out page number 42 in your Hindi grammar book. Yes, we are moving to chapter 9. हम लोगों ने chapter 8 वचन तक complete कर लिया है. तो आज हम पढ़ेंगे chapter 9. That is सर्वनाम. सर्वनाम मीन्स सबका नाम. तो it is chapter 9. सबसे पहले आप लिखोगे C.W and 27/10 over there. सर्वनाम को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन. जो नाउन के पहले लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी जो संज्ञा, नाम में संज्ञा, संज्ञा के पहले जिसे हम यूज करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. अच्छा बच्चों, हम सब जानते हैं संज्ञा क्या है. नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो उस संज्ञा शब्द के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं. तो आइए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के बदले बच्चों, अब हम लोग सपोज ये निबंध, आप निबंध लिखते हो. आप लोगों ने बहुत बार कहा है कि मैम निबंध लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, सेंटेंस जोड़ने के लिए शब्द नहीं मिलते. तो जो सेंटेंस जोड़ते हैं उसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं. समझ गए हो? तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं सर्वनाम के लिए. सर्वनाम का प्रयोग के लिए हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स है. तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे. नंबर 1 पॉइंट है अपने लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम. अपने लिए बोलने से आप समझ गए हो, चाहे वो कोई भी हो, जब वो अपने लिए यूज करता है तो क्या क्या शब्द को यूज करेंगे. तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं. हम वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम को समझेंगे. तो मेरे साथ आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे. ईशा, क्योंकि मेरा नाम ईशा है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ. ईशा एक लड़की है. ईशा को घूमना पसंद है. ईशा के पास किताबें हैं. पिताजी ईशा के लिए फल लाए. यहाँ पे किस संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है? ईशा का. तो इस ईशा को हटाकर हम इसकी जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे. ईशा एक लड़की है. तो हम अपने लिए क्या यूज कर सकते हैं? मैं एक लड़की हूं. आपको पता है बच्चों, सर्वनाम शब्द वाक्यों को बहुत खूबसूरत और सुंदर बना देते हैं. यहाँ पे ईशा बार बार रिपीट हो रहा है तो वाक्य बहुत अटपटे लग रहे हैं. तो जब हम सर्वनाम शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य हमारी सुंदर हो जाएगी. ईशा मैं एक लड़की हूं. सेकंड पॉइंट, ईशा को घूमना पसंद है. तो यहाँ पे ईशा को हटाकर हम कर देंगे मुझे. आप देखो हम अपने लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं. ये सारे शब्द सर्वनाम है. ईशा के पास किताबें हैं. किताबें एक से ज्यादा इसलिए है में बिंदु है. तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास किताबें हैं. तो हमने अपने लिए क्या क्या यूज किया? मैं, मुझे, मेरे. पिताजी ईशा के लिए फल लाए. तो बच्चों यहाँ पर ईशा के लिए ये पूरा हट जाएगा और हो जाएगा मेरे लिए. मेरे के साथ लिए भी हम सर्वनाम में लगा सकते हैं. तो हमने कितना अच्छा सेंटेंस कर दिया. मेरे साथ पढ़ोगे. मैं एक लड़की हूं. मुझे घूमना पसंद है. मेरे पास किताबें हैं. पिताजी मेरे लिए फल लाए. कितनी सुंदर हो गई है ना. अच्छा बच्चों, आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने लिए. तो बच्चों, अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई और एक हो, या तो मेरा भाई या मेरी बहन, तो जब 2 होते यानी एक से ज्यादा होने पर क्या शब्द चेंज होते हैं आप ध्यान दोगे. मैं क्या बन जाएगा? हम लड़कियां हैं. मुझे, तो मैं अपनी बहन के साथ बात कर रही हूं तो मुझे बन जाएगा हमें. जहां बहुवचन होता है वहां पे वर्ड क्या यूज होता है ध्यान दोगे. हम लड़कियां हैं. हमें घूमना पसंद है. मेरे पास किताबें हैं. तो हमारे पास किताबें हैं. पिताजी ईशा के लिए या मेरे लिए, तो ये हो जाएगा पिताजी हमारे लिए फल लाए. तो बहुवचन सेंटेंसेस जब होंगे, यानी जब 2 लोग होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे, तो मैं बन जाएगा हम, मुझे हो जाएगा हमें, मेरे हो जाएगा हमारे, मेरे लिए हो जाएगा हमारे लिए. सबको नंबर 1 पॉइंट समझ आ गई है. चलो अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. यस चिल्ड्रन, नाउ सी द सेकंड पॉइंट. दूसरे और दूर के लोगों के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द. यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखोगे, दूसरे मीन्स कोई भी हो सकता है.
आप किसी और कोई भी बच्चे के लिए बात कर रहे हैं या अपने नानी नाना के लिए बात कर रहे हैं, आप कोई के लिए बात कर रहे हो और वो व्यक्ति जिसके लिए आप बात कर रहे हो वो थोड़ा दूर खड़ा है, तो जब वो दूर खड़ा है या फिर कोई जगह भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकती है, हम वो लगाते, क्या लगाते हैं, वह। और कोई चीज अगर मेरे पास है तो हम यह लगाते हैं। यह बोर्ड सफेद रंग की है, वह लाइट कितनी सुंदर लग रही है, तो हम पास के लिए यह लगाते हैं और दूर के लोगों के लिए वह लगाते हैं, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई लोग हो, कोई भी हो सकता है। तो आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। रोहन एक लड़का है, मैंने रोहन का एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप दो लड़के बात कर रहे हो, वहां पे रोहन खड़ा है, तो आप रोहन के लिए बात करोगे, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, रोहन। रोहन एक लड़का है, रोहन को खेलना पसंद है, रोहन के पास बहुत खिलौने हैं, रोहन का खिलौना सुंदर है। तो अब यहाँ पर बार बार रोहन तो नहीं रहेगा, तो देखते हैं रोहन की जगह हम क्या सर्वनाम लगाएंगे। दूर के लोगों के लिए बात हो रहा है तो रोहन बन जाएगा वह, ही शी मतलब वह होता है, ओके। वह एक लड़का है, रोहन को खेलना पसंद है, तो क्या हो जाएगा, उसे, उसे खेलना पसंद है। रोहन के पास बहुत खिलौने हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसके। रोहन का खिलौना सुंदर है, तो यहां हो जाएगा उसका। सेंटेंस पढ़ेंगे, वह एक लड़का है, उसे खेलना पसंद है, उसके पास बहुत खिलौने हैं, उसका खिलौना सुंदर है। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों ये तो था रोहन की बात। सपोज वहां पे दो लोग खड़े हैं, एक से ज्यादा खड़ा है, तब ये वह क्या बन जाएगा, वे लड़के हैं, उसे क्या बन जाएगा, उन्हें, यानी बहुवचन में उसे बन जाता है उन्हें। उसके क्या बन जाएगा, उनके पास खिलौने हैं। जब हम रेस्पेक्ट देते हैं तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आप अपने पापा के लिए बोल रहे हैं तो आप उनके, उन्हें, यही वर्ड्स यूज करेंगे, ओके। उसका बन जाएगा उनका। तो बहुवचन के सेंटेंस पढ़ते हैं, वे लड़के हैं, उन्हें खेलना पसंद है, उनके पास बहुत खिलौने हैं, उनका खिलौना सुंदर है। तो ये हम एक वचन में इस्तेमाल करते हैं, और जब ये एक से अनेक हो तब हम इस शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। समझ गए हो। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ओके चिल्ड्रन। सी द थर्ड पॉइंट, पास की चीजों या लोगों के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द, यानी कोई पास में है तो हम उनके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइए वाक्यों के माध्यम से जाने। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है सेब का। तो ये क्या है, सेब है। तो आप वाक्य पढ़ोगे, यह सेब है, सेब लाल रंग का है, सेब खाने से हमें ताकत मिलती है, सेब को टोकरी में रख दो। तो अब इस सेब के जगह पर हम क्या लगाएंगे, यह सही है, यह सेब है, सेब लाल रंग का है, सेब की जगह क्या लग जाएगा, पास की चीज है तो यह लाल रंग का है। सेब खाने से हमें ताकत मिलती है, तो क्या हो जाएगा, इसे खाने से हमें ताकत मिलती है, सेब को टोकरी में रख दो। तो यहां पर हो जाएगा, इसको टोकरी में रख दो। तो क्या सेंटेंसेस हो गई, यह सेब है, यह लाल रंग का है, इसे खाने से हमें ताकत मिलती है, इसको टोकरी में रख दो। ये तो बात हुई जब एक सेब था, पर जब यहां पर मेरे पास एक से ज्यादा हो गई है, दो हो गई है, तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा ये, यह बनता है ये बहुवचन में, इसे बन जाएगा इन्हें, इसको बन जाएगा इनको। ये सेब है, ये लाल रंग का है, इन्हें खाने से हमें ताकत मिलती है, इनको टोकरी में रख दो। समझ गए हो। चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन सी द फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, अपने या अपने से छोटों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द और अपने से बड़ों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द। बहुत आसान है, नाम से ही हमें समझ आ जा रहा है हम क्या यूज करेंगे। सपोज आपका कोई दोस्त है तो आप उसके लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, देखोगे ध्यान से, वाक्यों के माध्यम से मैं इन्हें समझा रही हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हम अपने से छोटों में तुम वर्ड यूज करते हैं, तो तुम से तुम, तुम्हें, तुम्हारा, छोटों में ये तीन शब्द का
प्रयोग करते हैं। आगे बड़ों में हम क्या यूज करते हैं? आइए, आपका स्वागत है, आप बैठ जाइए, आप में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो यहाँ पर आप हो सकता है, आपका हो सकता है, आपको हो सकता है, आप में हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ 2 points left, 6 and 7. Let's see it. Yes children, see the 6th point. प्रश्न के लिए सर्वनाम शब्द। हाँ बच्चों, क्वेश्चंस के लिए भी सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे क्या, किसे, कौन, कहाँ, किससे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ इसको यूज करना है? तो बच्चों, एग्जाम में या तो आता है कि सर्वनाम को रेखांकित करो, या आता है सर्वनाम शब्द से खाली जगह भरो, फिल इन। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि जो डैश है उसमें की प्रश्न वाले सर्वनाम शब्द होंगे, और अगर यहाँ पर है में बिंदु है, यानी जो आंसर है वो बहुवचन में होगा, और अगर बिंदु नहीं है तो इसका मतलब एक वचन में वो आंसर होगा, है ना? आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप इजीली उसे समझ जाओगे। चलिए, प्रश्न के सर्वनाम शब्द हम वाक्यों के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या खाना है, सपोज डैश, आपको क्या खाना है, तो अगर आपको फल खाना है, फल संज्ञा है, तो फल की जगह हमने क्या लगाया, इसीलिए कहा जाता है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इन सब का आंसर कोई का नाम है, तो नामों की जगह इस वर्ड को यूज किया गया। सीधा सेकंड पॉइंट, इसका उत्तर किसे आता है। आप लोग बहुत सारे बच्चे हो, मैं पूछूंगी किसे आता है, तो हमने नाम की जगह किसे को प्रयोग किया है। बाहर कौन खड़ा है, सपोज बाहर कोई खड़ा है, आपको पता नहीं है कौन है, तो आप पूछोगे नॉक हो रहा है, बाहर कौन खड़ा है, तो वो जो था वो किसी का नाम है, इसलिए वहां पर हमने सर्वनाम लगाया है कौन। तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चों यहाँ पर देखोगे कहाँ में कोई भी स्थान के नाम हो सकते हैं, तो ये स्थान की जगह पर हमने कहाँ लगाया है। वो झील हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है। इसके बाद तुम्हें किससे मिलना है, तो ये सारे जो है ये सब हमारे प्रश्न के लिए सर्वनाम शब्द है। अगर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होगा तो आपको इनमें से ही कोई शब्द को यूज करना होगा। नाउ सी द 7th point. Okay children, now this is the last point. कुछ और सर्वनाम शब्द, यानी जो हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े उसके अलावा भी कुछ सर्वनाम शब्द रह गए हैं, उसके बारे में मैं आपको वाक्यों के माध्यम के द्वारा समझाऊंगी। जैसे कोई, बाहर कोई खड़ा है, तो आपको नहीं मालूम है वो कौन है, पर आप वो जो भी है वो नाम है किसी का, तो इसीलिए कोई, कुछ, किसी, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। आप वाक्यों में इसका प्रयोग देखोगे। बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है, तो बच्चों दूध में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है, कोई मक्खी हो सकती है, कोई कीट पतंगे हो सकती है, वो सब संज्ञा के नाम होते हैं, तो संज्ञा के बदले आया है कुछ। हमें किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए, किसी यानी आप उसको नहीं जानते लेकिन वो है तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं यहाँ पर, तो उसके जगह हमने किसी का प्रयोग किया। मैं अपना काम खुद करता हूँ, यहाँ पे देखोगे बच्चों, मैं अपना काम खुद यानी अपने आप, खुद, अपने आप और स्वयं, तो तीनों हो सकते हैं। मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तीनों सही है। बहुत सारे फिलेट आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें एक से अधिक आंसर का ऑप्शन होता है, तो आपको जो सही लग रहा है वो आप उसमें लिख सकते हो। ओके, मैंने अपने हिसाब से सर्वनाम आपको समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। सर्वनाम क्या है? संज्ञा, नाम की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने से छोटों के लिए, बड़ों के लिए, दूर के लिए, पास के लिए, प्रश्न के लिए, बहुत तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं। हम उनके वाक्यों को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हमें क्या यूज करना है वहां पर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।